बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया सेंटर के तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जंग सफ़ीन कब, कहाँ और किस लिए हुई थी। सफ़ीन नाम है उस मकाम का जो नहर फ़ुरात के करबी जानिब बरका और बालिस के दरमियान वाक़ है। इसी जगह पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम और मुआविया के दरमियान बहुत ज़बरदस्त जंग हुई थी। जंग जमल के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शाम पर मुकर्ररा किए हुए हाकिम सुहेल इब्ने हनीफ ने कूफा आकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को खबर दी कि मुआविया ने ऐलान बगावत कर दिया है और हज़रत उस्मान की कटी हुई उंगलियों और खून आलूदा कुर्ते को दिखाकर अपना साथी बना रहा है। और ये हालत हो चुकी है कि लोगों ने कस्में खा ली हैं कि खूने उस्मान का बदला लिए बगैर ना नरम बिस्तर पर सोएंगे और ना ही ठंडा पानी पिएंगे। उम्रो आस वहाँ पहुँच चुका है जो उसे मदद दे रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुआविया को एक ख़त मदीना से और दूसरा ख़त कूफा से अरसाल करके दावत बैत दी, लेकिन कोई नतीजा बरामद ना हुआ। मुआविया जो लश्कर जमा करने में मसरूफ़ था, 1,20,000 का लश्कर लेकर मकाम सफ़ीन पर जा पहुँचा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी शवाल 36 हिजरी में नखीला और मदाइन में होते हुए मकाम रका में जा पहुँचे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लश्कर की तादाद 90,000 थी। रास्ते में लश्कर सख्त प्यासा हो गया। एक राअब के इशारे से हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से एक ऐसा चश्मा बरामद किया जो नबी और वसी के अलावा किसी के बस का न था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को 7 हिस्सों में तकसीम किया और मुआविया ने भी अपने लश्कर के 7 टुकड़े कर दिए। मकाम रका से रवाना होकर आबे फ़ुरात अबूर किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का लश्कर जब सफ़ीन पहुँचा तो मालूम हुआ कि मुआविया ने घाट पर कब्ज़ा कर लिया है और लश्कर को पानी नहीं देना चाहता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कई पैगाम भेजे और बंदिश आब को तोड़ने के लिए कहा, मगर मुआविया की तरफ से कोई समाअत ना की गई। बिलाखिर फ़ौज ने ज़बरदस्त हमला करके घाट छीन लिया। मुअर्रिखीन का बयान है कि घाट पर कब्ज़ा करने वालों में से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने कमाल जुर्रत का सबूत दिया था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने घाट पर कब्ज़ा करने के बाद ऐलान कर दिया कि पानी किसी के लिए बंद नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बार बार मुआविया को दावत मुसालहत देते रहे, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। आखिरकार माह जुल्हज में लड़ाई शुरू हुई और इनफरादी तौर पर सारा महीना होती रही। मुहर्रम 37 हिजरी में जंग बंद रही और यकम सफ़र से घमासान की जंग शुरू हो गई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तलवार खींचनी पड़ी। 4 महीने तक छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहीं, जिसमें मुआविया के 45,000 आदमी काम आए और हज़रत अली की फ़ौज को इससे आधा नुकसान हुआ। मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी बहादुरी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते थे। उमरो बिन अल-आस और बशरा बिन अरतातन पर जब आपने हमले किए तो ये लोग ज़मीन पर लेट कर बरहाना हो गए, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया और ये उठकर भाग निकले। मुआविया ने उमरो आस पर ताना जनी करते हुए कहा कि तूने अपनी शर्मगाह के सदक़े में जान बचा ली। मुअर्रिखीन का बयान है कि यकम सफ़र से 7 शबान तक रोज़ जंग जारी रही। लोगों ने मुआविया को राय दी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में खुद निकले, मगर वो ना माना। एक जंग के दौरान हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी ये खुद फरमाया था, ऐ जिगर खोर के बेटे, क्यों मुसलमानों को कटवा रहा है? तो खुद सामने आ जा और हम दोनों खुद एक फ़ैसला कुन जंग कर लें। बहुत सी तारीखों में आया है कि इस जंग में 90 लड़ाइयाँ हुई और 110 रोज़ तक फरीक़ैन का क़याम सफ़ीन में रहा। मुआविया के 90,000 सिपाही मारे गए और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के 20,000 सिपाही शहीद हुए और 12 सफ़र 37 हिजरी को मुआविया की चालबाजियों और
عوام کی بغاوت کے باعث فیصلہ حاکمین کے حوالے سے جنگ بند ہو گئی۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کئی دفعہ اپنا لباس بدل کر جنگ صفین میں حملہ کیا ہے، اور لڑائی نہایت تیزی سے جاری تھی کہ عمار یاسر، جن کی عمر تقریباً 93 سال تھی، میدان میں آ نکلے اور 18 شامیوں کو قتل کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔ مولا حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی شہادت کو بے حد محسوس کیا۔ حضرت عمار کی شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے 12,000 سواروں کو لے کر پرغضب حملہ کیا اور دشمنوں کی صفیں الٹ دی، اور جناب مالک اشتر نے بھی زبردست اور بے شمار حملے کیے۔ دوسرے دن پھر مولا علی علیہ السلام نے لشکر معاویہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں سن لو، احکام خدا معطل کیے جا رہے ہیں، اس لیے مجبوراً لڑ رہا ہوں، اور اس کے بعد حملہ شروع کر دیا۔ جنگ نہایت تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ میمنہ اور مسیرہ عبداللہ اور مالک اشتر کے قبضے میں تھا۔ جمعے کی رات تھی اور ساری رات جنگ جاری رہی۔ باروایت 36,000 سپاہی ترفیل کے مارے گئے اور 900 آدمی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور لشکر معاویہ سے الگیاس الگیاس کی آوازیں بلند ہو گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور دوپہر تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا، اور مالک اشتر دشمن کے خیمے تک جا پہنچے، اور قریب تھا کہ معاویہ زد میں آ جائے اور لشکر بھاگ کھڑا ہو۔ نگاہ عمرو بن عاص نے 500 قرآن مجید نیزوں پر بلند کر دیے اور آواز دی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہے۔ جو لوگ معاویہ سے رشوت کھا چکے تھے وہ لوگ فوراً اطاعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور مجبوراً مالک اشتر کو بڑھتے ہوئے قدم اور چلتی ہوئی تلوار روکنا پڑی۔ امیر شام بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مولا علی علیہ السلام کو یہ جنگ ملتوی کرنا پڑی۔